एक गांव के बाहर एक जंगल था। उस जंगल में चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल अक्सर गांव से आने जाने वाले लोगों को मार डालती थी। उसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था और उसके एक पैर में पोलियो हो गया था, जिसके कारण वो सही से चल फिर नहीं पाता था और उसके दोस्त भी नहीं थे। राजू के ऐसा होने के कारण गांव के और बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब गांव में टिंकू और बंटी नाम के बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी उनकी फुटबॉल राजू के पास जाती है और बच्चे राजू से फुटबॉल देने को कहते हैं। ए राजू, फुटबॉल देना हमें जल्दी से। अबे, किससे फुटबॉल मांग रहा है? ये कैसे देगा? ये तो लगड़ा है, लगड़ा। तभी पहला बच्चा, जिसका नाम बंटी होता है, दूसरे बच्चे टिंकू से बोलता है। तू भी ना टिंकू, कैसे बोल रहा है राजू से? भाई, वो लंगड़ा है तो उसकी गलती थोड़ी ना है, अगर वो गरीब है तो। इस बात पर राजू को गुस्सा आता है और वो उन दोनों से बोलता है। अगर मैं लंगड़ा और गरीब हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी ना है। मुझे तो भगवान ने ऐसा बनाया है। इस बात पर बंटी को भी गुस्सा आ जाता है और वो राजू को धक्का देकर गिरा देता है। राजू नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। बंटी और टिंकू वहां से भाग जाते हैं। तभी राजू के माता पिता किशन और जया वहां आ जाते हैं और राजू को ऐसे रोते देखकर पूछते हैं। अरे राजू, क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? और तुम्हारे कपड़े भी गंदे हैं। पिताजी, मुझे गांव के कुछ लड़कों ने छेड़ा, फिर नीचे गिरा दिया। मैं अगर लंगड़ा हूँ तो बताओ मेरी क्या गलती है? राजू को ऐसे रोता देख जया भी दुखी हो जाती है। तू दुखी मत हो बेटा, गलती तेरी नहीं हमारी है। अगर आज हम अमीर होते तो किसी अच्छे डॉक्टर से तेरा इलाज कराते, लेकिन हम भी क्या करें बेटा। अपनी माँ को ऐसे रोता देखकर राजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जया को बोलता है। तुम रो मत माँ, मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगा। बस तुम रो मत। फिर वो तीनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन गांव के बच्चों का राजू को छेड़ना कम नहीं होता और एक दिन बार बार की छेड़ाछाड़ी की वजह से राजू परेशान हो जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। राजू जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ रो रहा होता है। तभी वहां वही चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। ए लंगड़े, यहाँ क्यों बैठा है? चल भाग यहाँ से, नहीं तो मार कर खा जाऊंगी तुझे। राजू को चुड़ैल की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल को बोलता है। भागो यहाँ से, मुझे किसी से डर नहीं लगता। और वैसे भी मैं लोगों के इतने ताने सुन चुका हूँ कि अब डर लगना ही बंद हो गया है। बहुत बहादुर है लड़के तू। तुझे पता है मैं कौन हूँ? हाँ, पता है मुझे, तुम इस जंगल की चुड़ैल हो, लेकिन मुझे तुमसे डर नहीं लगता और मैं अब मरना चाहता हूँ। राजू की इस बात पर चुड़ैल को हैरानी होती है और वो राजू से बोलती है। वाह राजू वाह, पहली बार ऐसा कोई बहादुर मिला है जो मुझसे नहीं डरता। वाह, मजा आ गया। लेकिन तुझे पता नहीं राजू कि आत्महत्या करना पाप है और ये गलत काम है। ये तो कायरता है। लेकिन मैं क्या करूं चुड़ैल जी, मुझे सब छेड़ते हैं और मेरे लंगड़ेपन का मजाक बनाते हैं। मैं इन सब से दुखी हो गया हूँ। राजू, यही तो जीवन है। जब तक जिंदा रहोगे तब तक तुम्हें इन सारी समस्याओं से जूझना और लड़ना पड़ेगा, इसलिए ऐसे हिम्मत मत हारो। वाह चुड़ैल जी, आपकी बातें सुनकर तो सच में हिम्मत आ गई। तुम तो सच में बहुत अच्छी हो। लोग पता नहीं तुम्हें कैसे इतना बुरा बोलते हैं। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? राजू की मासूम बातें सुनकर चुड़ैल को भी रोना आ जाता है और वो राजू को बोलती है। राजू, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे भी रोना आने लगा है। तुम सच में बहुत प्यारे हो। हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त भी बनूंगी और तुम्हारे साथ भी रहूंगी, और अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे सबक भी सिखाऊंगी। वाह,
फिर तो मजा आ जाएगा तुम्हारे जैसा दोस्त बनाकर। वाह वाह। चलो ज्यादा हंसो मत और घर चलो, अब तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता कर रही होगी। फिर चुड़ैल राजू का हाथ पकड़ती है और उड़ाकर राजू के घर ले जाती है और राजू के घर से कुछ दूर उतार देती है। अरे चुड़ैल जी, आप कहाँ रुक गई? चलिए मैं आपको अपनी माँ से मिलवाता हूँ, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। नहीं राजू, तुम्हारी माँ मुझसे मिलकर खुश नहीं बल्कि डर जाएगी। तुम अभी घर जाओ, मैं समय आने पर खुद ही मिल लूंगी। और हाँ, हमारी इस मुलाकात के बारे में किसी को नहीं बताना। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। राजू जैसे ही अपने घर में घुसता है, वहां उसकी परेशान माँ राजू को गले लगा लेती है और बोलती है, राजू मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया था? पता है मैं कितनी परेशान थी। क्या हुआ? कहीं तू हमें छोड़कर तो नहीं जाना चाहता? अरे माँ, कहीं नहीं मेरी प्यारी माँ, कैसी बातें करती है। भला मैं अपनी प्यारी माँ को कहीं छोड़कर जाऊंगा? तू भी कितनी भोली है। नहीं नहीं, मुझे पता है बच्चे, हम गरीबी के कारण तुम्हारा ठीक ढंग से इलाज नहीं करा पा रहे, लेकिन क्या करें, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बचता। अरे माँ, अब तुम रोना बंद करो, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ऐसा कहकर राजू अपनी माँ के गले लग जाता है। उधर चुड़ैल भी राजू के घर के बाहर खड़े होकर उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और सोचती है, इन दोनों का प्यार देखकर मुझे अपना बेटा याद आ गया। काश वो भी मुझसे इतना प्यार करता तो मेरी ऐसी मौत नहीं होती और ना ही मैं चुड़ैल बनती। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगले दिन टिंकू और बंटी राजू के घर के बाहर खेल रहे होते हैं। तभी राजू को देखकर वो राजू को फिर से छेड़ना शुरू कर देते हैं। बंटी, देख वो लगड़ा राजू फिर आ गया। इससे पहले कि राजू कुछ कहता, चुड़ैल अदृश्य रूप में वहां आ जाती है और राजू से बोलती है, अच्छा तो ये हैं वो बच्चे जिनकी वजह से तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़ी। मजा चखाना है इन्हें। हाँ हाँ चुड़ैल जी, क्यों नहीं, जरूर। फिर चुड़ैल अदृश्य रूप में राजू के साथ बंटी और टिंकू के पास जाती है और राजू को बंटी को धक्का देने का इशारा करती है। जैसे ही राजू बंटी को धक्का देता है, चुड़ैल बंटी का हाथ पकड़कर उड़ाकर ले जाती है और दूर से गिरा देती है। ये देखकर टिंकू डर जाता है और राजू को बोलता है, अरे बाप रे, भागो रे भागो, ये राजू तो बहुत ताकतवर है, वो तो हमें मार देगा, भागो रे। ऐसा कहकर टिंकू और बंटी वहां से भाग जाते हैं और ये बात जाकर अपने माँ बाप को बताते हैं। उन दोनों की बात सुनकर दोनों के माँ बाप राजू के घर पहुंचते हैं और जया से राजू की शिकायत करते हैं, जिसे सुनकर जया को भी गुस्सा आ जाता है। देखो भाई साहब, हम गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे। मेरा बेटा तो वैसे भी ठीक ढंग से चल नहीं पाता, आपके बच्चों को क्या मारेगा। जया की बात सुनकर टिंकू और बंटी के माँ बाप वहां से चले जाते हैं, लेकिन जया को उनकी बात पर शक हो जाता है और वो राजू पर नजर रखना चालू कर देती है। एक दिन चुड़ैल और राजू छत पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। चुड़ैल के हाथ में एक पोटली होती है कि तभी जया छत पर आ जाती है और चुड़ैल को देखकर डर जाती है। राजू किसके साथ बैठा है बेटा? हट उसके पास से, वो एक चुड़ैल है। और उसके पास क्या है? ये हट वहां से। लेकिन राजू चुड़ैल के पास से नहीं हटता और चुड़ैल राजू की माँ से बोलती है, रुकिए बहन जी, मेरी बात सुनिए, इसमें राजू की कोई गलती नहीं है। मैं ही बेवकूफ थी जो इसमें अपने बेटे की छवि देख रही थी, और इस पोटली में मेरे गहने हैं जिसकी वजह से मेरे बेटे ने मुझे मार दिया था। ये आप क्या कह रही हैं भला? एक बेटा अपनी माँ को कैसे मार सकता है? हाँ मेरी बहन, मैं सही कह रही हूँ, मेरे बेटे ने ही मुझे पैसे के लिए मार डाला था। तुम्हारे राजू में मुझे अपना बेटा दिखा, बस इसीलिए इसकी मदद का मन हो गया। तुम ये पैसे ले लो और इसका इलाज करा दो ताकि इसे कोई भी तंग ना कर सके। चुड़ैल जी, लेकिन हम आपके पैसे कैसे ले सकते हैं? ये आपके हैं। मैं चुड़ैल इन पैसों का क्या करूंगी?
तुम इलाज कराओ राजू का, ताकि ये मनहूस पैसे किसी के काम तो आ सके। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।